सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस यूजीसी नेट के साथ। और आज ये सेशन मैं आप सभी के लिए बना रही हूँ एक्सक्लूसिवली, जबकि यूजीसी नेट के रिजल्ट दिसंबर 2024 साइकिल के लिए डिक्लेयर हो चुके हैं। तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच आर रिलेटेड टू दी करियर आफ्टर यूजीसी नेट। सो आमतौर पर हम यूजीसी नेट को दो करियर पाथवेज के तौर पर देखते हैं, जहां पर एक तरफ वो स्टूडेंट्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, टीचिंग में अपनी महारत हासिल करके कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो कैंडिडेट्स, वो एस्पिरेंट्स जो कि अपनी इस क्वालिफिकेशन या इस सर्टिफिकेशन के बाद पीएचडी की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, रिसर्च में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। तो ये दो ट्रेडिशनल जॉब रही हैं, या हम कह सकते हैं कि ये दो ट्रेडिशनल पाथवेज रहे हैं किसी भी करियर को बनाने के लिए फॉर यूजीसी नेट। बट आज की क्लास में या आज के सेशन में आप सभी के सामने मैं कुछ ऐसे अनकन्वेंशनल या नॉन ट्रेडिशनल पाथवेज भी डिस्कस करना चाहूँगी जिसमें यूजीसी नेट एग्ज़ाम की काफ़ी अहमियत है और नेट का ये सर्टिफिकेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन की। और उसमें आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम डिक्लेयर हो चुके हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी शायद थोड़ा और सीरियस होंगे अपने एग्ज़ाम की तैयारी में। ऐसे में उत्कर्ष आपको एक और मौका, एक और चांस दे रहा है, जहाँ पर आप उत्कर्ष के साथ उनके पेड प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ 90% का डिस्काउंट आपको मिलेगा उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। ये ऑफ़र आपको 26 फरवरी तक ही अवेलेबल है और इस ऑफ़र के लिए आप इस कूपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज़ KUMBH। साथ ही साथ 90% तक के डिस्काउंट पर आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है फॉर उत्कर्ष पास। तो इस अपॉर्चुनिटी को ज़रा भी वेस्ट ना कीजिए। साथ ही साथ कोर्सेज़ के अलावा वो बच्चे जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करने की सोच रहे हैं, तो ये भी उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक्सक्लूसिवली वो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी 30-40% हो गई होगी, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में ख़त्म हो गया है और फरवरी भी अंतिम अपने चरम पर है, तो तैयारियां ऑलमोस्ट हमारी बीच में चल रही हैं। तो ऐसे में टेस्ट सीरीज़ के थ्रू भी अपने PYQs और MCQs के आधार पर इन टेस्ट सीरीज़ का आपने फ़ायदा उठाना है। तो हमने ये ऑफ़र आपके लिए टेस्ट सीरीज़ पर भी रखा है, जहां आपको 90% तक का डिस्काउंट प्लस एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट ऑन उत्कर्ष टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है। अगेन फॉर योर इंफॉर्मेशन, यूज दिस कूपन KUMBH कुंभ, और इस अपॉर्चुनिटी का, इस अवसर का आपने फ़ायदा उठाना है। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टुडेज टॉपिक। तो कुछ इम्पॉर्टेंट, जैसे कि और कुछ इम्पॉर्टेंट पाथवेज हैं जिसके बेसिस पर आप अपने करियर को चूज़ कर सकते हैं, या इन केस अगर आपने करियर को इतना डिसाइड नहीं किया था, आपने सोचा था चलो टीचर बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे या PhD में चले जाएंगे, और कंपटीशन इतना टाइट है कि वैकेंसीज हैं बट उससे डबल, ट्रिपल एंड 4 टाइम्स ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। तो ऐसे में कंपटीशन को मात देते हुए हमें ऐसे कुछ नॉन ट्रेडिशनल जॉब्स की ओर भी देखना चाहिए जो हमारे क्वालिफिकेशन से मैच कर जाए। उसमें से सबसे पहला है एडटेक रिलेटेड जॉब्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस समय एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ एजुकेशन को घर से लेना आसान हो जाता है। ये इवन अभी इस प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझे अपने घर से ही, अपने कन्वीनियंट प्लेस से ही देख रहे होंगे, जहां मैं आपको पढ़ा रही हूं, आप तक रीच आउट कर रही हूं थ्रू इंटरनेट। यस, इस इंटरनेट ने चीज़ों को बहुत आसान बना दिया है, चाहे फिर वो एजुकेशन ही क्यों ना हो। इसीलिए एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के इस इनोवेशन ने, इस मर्ज ने आपके लिए एक नया पेशा, एक नया जॉब इंट्रोड्यूस किया है, या एक नई फील्ड इंट्रोड्यूस की है जिसे हम एडटेक कहते हैं, विच इज़ एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, जहाँ पर हम एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं और आपके स्टूडेंट एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं। तो ऐसे में एडटेक कंपनीज, या फिर हम कह सकें एडटेक कॉरपोरेट्स, जिन एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे होते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है और क्या वहाँ पर यूजीसी नेट मैटर करता है? तो इसका जवाब है डेफिनेटली यस, क्योंकि वो सभी प्रोफेसर्स, वो सभी एजुकेटर्स जो आपको इस एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, जैसे कि यूजीसी नेट, तो कौन होते हैं ये टीचर्स और क्या होती है इनकी क्वालिफिकेशन?
ये टीचर्स वही होते हैं जो आप ही की तरह एक समय में इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और उसे क्रैक करने के बाद अपने करियर को चूज़ करते हैं। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जब आपको यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में मिलते हैं, नहीं भी मिलते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत टाइट है, तो ऐसे में एडटेक भी ऐसे बहुत सारे एजुकेटर्स को, टीचर्स को, मेंटर्स को हायर करता है और अपने प्लेटफॉर्म से एक अपॉर्चुनिटी देता है आप तक पहुंचने के लिए। एंड आई थिंक इफ देर इज़ अ क्वाइट डिफरेंस एज वेल, अगर आप बात करें यूनिवर्सिटी कॉलेजेस प्रोफेसर की और उन एजुकेटर्स या उन फैकल्टीज़, उन टीचर्स की जो आपको स्पेसिफिकली यूजीसी नेट के लिए तैयार करते हैं, तो आई एम श्योर आप पहला प्रेफरेंस उन टीचर्स को देंगे, उन क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर्स को देंगे जो रेगुलरली आपको एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं और उन्हें काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम की तैयारी करते समय। PYQs को वो रेगुलरली चेक करते रहते हैं, अपडेट्स उनको रेगुलरली रहती है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स भी उन टीचर्स के साथ पहले जुड़ना चाहते हैं जो ऑलरेडी इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को डे 1 से देख रहे हैं। तो ऐसे में एडटेक एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि क्वालिफाइड हो चुके हैं नेट JRF। और ऑफ कोर्स आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं कई तरह से, जैसे कि यूट्यूब की अगर हम बात करें तो देर इज़ अ टर्म कॉल्ड इंफोटेनमेंट, है ना, देर इज़ अ टर्म कॉल्ड इंफोटेनमेंट, जहाँ पर इंफॉर्मेशन को एंटरटेनमेंट के माध्यम से स्प्रेड किया जाता है, शेयर किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज हैं जो बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट करते हैं जिसमें एंटरटेनमेंट भी ऐड होता है, ग्राफिक्स भी ऐड होते हैं और बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा विजुअल्स भी ऐड किए जाते हैं जिससे कि आपकी एजुकेशन को, आपके कंसेप्ट को और भी आसान बनाया जाए। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़ सकते हैं विच यू कैन डेफिनेटली फाइंड ऑन यूट्यूब। इसके अलावा अगर हम एडटेक कंपनीज की बात करें तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देम थ्रू योर रिमोट वर्क एज वेल, यानी कि यदि अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है रीच आउट करने की किसी कंपनी को, किसी कॉर्पोरेट हब को, तो आप बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं एडटेक के माध्यम से, जहां आपको वो वर्क फ्रॉम होम भी अवेलेबल करते हैं, चाहे फिर वो फ्रीलांसिंग के रूप में हो या कॉन्ट्रैक्ट के रूप में। नॉट इवन दैट, यू कैन ऑल्सो टीच फ्रॉम योर होम। आप अपने रिमोट लोकेशन से, आप अपने घर से बैठकर भी पढ़ा सकते हैं। ऑफ कोर्स उसके लिए आपके पास कुछ ऐसी एक्सेसिबिलिटीज़, कुछ ऐसी सहूलियात होनी चाहिए जिससे कि आप एक ऑनलाइन क्लासरूम या एक डिजिटल क्लासरूम का सेटअप क्रिएट कर पाए, सो दैट इट विल हेल्प यू टू और इट विल हेल्प देम टू रीच आउट टू यू। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी आप फाइंड कर सकते हैं जॉब। एडटेक कंपनीज हायर करती हैं मैनेजरियल लेवल के रोल पर लोगों को, कैटेगरीज के लिए हायर करती हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल स्टफ को बैक एंड पर संभालता है। तो नॉट ओनली इन द फ्रंट, एडटेक बेसिकली एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां आपको मैनेजरियल रोल करते हुए लोग भी मिलेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज को। आपको एक साइड मिलता है जहां पर टीचर्स आपको फेस पढ़ा रहे होते हैं, दे आर द फेस ऑफ दैट पर्टिकुलर चैनल, और एक साइड होता है जो बेसिकली प्योरली काम करता है कंटेंट के ऊपर, यानी कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, उसका फैक्ट चेक करना, वो कितना प्रॉपर है, उसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, जो डेटा आप स्क्रीन पर देखते हैं वो कितना फॉल्टी है, कितना सही है, उसके रेफरेंसेस ठीक है या नहीं, जो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए डिज़ाइन की जा रही है उस टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस कितने एक्यूरेट है। तो ये चीज़ें अगर जो भी आपको एक कंज्यूमर एंड पर मिल रही है, एज अ कंज्यूमर आपको मिल रही है या एज अ स्टूडेंट आपको मिल रही है, लेकिन इसके पीछे एक पूरा का पूरा टास्क फोर्स होता है जो कि आपको एक बेहतरीन से बेहतरीन स्टूडेंट एक्सपीरियंस देता है, चाहे फिर वो टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हो या टीचिंग के माध्यम से हो, एंड टू मेक योर थिंग्स ईजी, फास्ट एंड क्विकर। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसे आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये वैकेंसीज हमें मिलेंगी कहाँ से। तो ऐसे में बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो इस समय आपको वैकेंसीज प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे थर्ड पार्टी पोर्टल्स जैसे कि naukri.com, indeed.com, एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस समय हर एक प्रोफेशनल के अकाउंट या फ़ोन में रहना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड लिंक्डइन। लिंक्डइन इज़ अ वेरी क्रूशियल प्लेटफॉर्म स्पेशली इन टर्म्स ऑफ नोइंग द वैकेंसीज, क्योंकि यही एडटेक कंपनीज अपने जितने पोस्ट या जितनी वैकेंसीज हैं वो पब्लिश कर रही होती हैं अपने चैनल्स के थ्रू, अपनी पोस्ट्स के थ्रू। तो मेक श्योर योर सेल्फ कि ना सिर्फ आपको नॉलेज हो इन सभी वैकेंसीज़ की, बल्कि यू शुड ऑल्सो नो द पाथवे। आपको पता भी होना चाहिए कि किस तरीके से मुझे ये वैकेंसी प्रोवाइड हो सकती है। नाउ मूव टू अनदर जॉब दैट इज़ कॉल्ड जियो पोलिटिकल रिस्क एनालिसिस। तो ये कुछ नया सा टर्म आप सुन रहे होंगे, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि
स्मॉल टाउन से आ रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं रह रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं रह रहे हैं, तो उनके लिए टर्म कुछ नया हो सकता है। बट मैं ये समझती हूँ सिंस इंटरनेट हैज़ मेड एवरीथिंग पॉसिबल, तो इस तरह के नॉन कन्वेंशनल जॉब्स आज एक वो स्टूडेंट भी कर सकता है जो अपने छोटे से शहर से बिलोंग करता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जियोपॉलिटिकल रिस्क एनालिसिस एंड जॉब्स? सो बेसिकली आज बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज, बहुत सारे बिजनेस हब जब किसी दूसरी कंपनी के साथ, स्पेशली वो कंपनी जो किसी दूसरे देश में हो, उससे रिलेशंस या ट्रेड रिलेशंस बनाने से पहले बहुत रिसर्च करती है। मीन्स suppose if a country A is called India and a country B is called the USA, तो suppose if देर इज़ एन इंडियन कंपनी जिसे, या देर इज़ अ यूएसए की कंपनी जिसे इंडिया में इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है, तो वो प्राइवेट कंपनी इंडिया में निवेश करने से पहले या उनके साथ काम करने से पहले वहाँ के एरिया, वहाँ की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल जितनी भी सिचुएशंस हैं उसको एनालाइज करती है, उसे रिसर्च करती है। व्हाट इफ़ अगर हम इनके साथ इन्वेस्ट करें, फ्यूचर में हमें लॉस हो जाता है, व्हाट इफ़ कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं फ्यूचर में जो वो काम हमारे लिए इलीगल बन जाता है, या फिर वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट हो जाता है, व्हाट इफ़ कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, व्हाट इफ़ इकोनॉमिक स्टेटस आने वाले दिनों में हो सकता है करेंसी क्रैश कर जाए या इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाए, तो ये मेक श्योर करना हर एक कॉर्पोरेट कंपनी को कि हमें कम से कम लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। इस चीज़ को, इस रिलेशन को या इस ट्रेड रिलेशन को मेंटेन करने के लिए दे डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, अ लॉट ऑफ एनालिसिस। और यहाँ पर काम आते हैं वो स्टूडेंट्स या वो कैंडिडेट्स जो कि रिसर्च एस्पिरेंट्स भी होते हैं। जी हाँ, तो ये एक ऐसी फील्ड होगी जिसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना होगा, रिसर्च करना होगा, डेटा एनालाइज करना होगा, रिपोर्ट्स बनानी होंगी, और इस तरह से ये कंपनी, इस तरह की कंपनी हायर करती है उन सभी ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स को जो कि इनके लिए रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर काम कर सके। तो एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट के लिए स्पेशली हु हैज़ बीन क्वालिफाइड इज़ अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, सो दैट वो यहाँ पर अपने आप को एक करियर के तौर पर एक करियर में सेट कर पाए। तो यहाँ पर जॉब्स कई तरह की हो सकती हैं। ऑफ कोर्स आप कॉर्पोरेट कंपनीज़ में राइट अवे उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंटर्न्स भी बन सकते हैं, इंटर्नशिप्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर भी काम कर सकते हैं। तो अगेन इस केस में इस तरह के पोस्ट, इस तरह के ऑप्शंस आपको लिंक्डइन, ग्लासडोर, इंडीड.com, naukri.com जैसी साइट्स पर आपको ढेरों मिल जाएंगे जहाँ पे आपने रेगुलरली एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। अगर हम बात करें थर्ड अपॉर्चुनिटी, ये दैट इज़ रिलेटेड टू द थिंक टैंक। नाउ थिंक टैंक हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए नया हो, बट रेगुलरली मैं अपने ऐप क्लासेस के अंदर, इवन मैं यूट्यूब की क्लासेस में काफ़ी बार बच्चों को रेकमेंड कर रही होती हूँ कि थिंक टैंक्स के बारे में जानिए। सो बेसिकली थिंक टैंक एक तरह की प्राइवेट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका काम होता है डेटा को कलेक्ट करना, पॉलिसी मेकिंग के ऊपर गवर्नमेंट को फीडबैक या एडवाइजरी प्रोवाइड करना, रिसर्च करना, डेटा जिसे हम आमतौर पर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये सारे काम, ये सारे शोध के काम जो होते हैं, रिसर्च के काम जो होते हैं, इनमें ऑफ कोर्स ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसे ग्रेजुएट्स चाहिए होते हैं जिन्हें अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज हासिल हो। तो अगेन जब आप अपनी मास्टर्स कर रहे होंगे, वट एवर फील्ड यू आर, जब आप मास्टर्स कर रहे होते हैं तो आपको स्पेसिफिकली ऐसे सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं जिसमें आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। सपोज इफ़ यू आर टेकिंग पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। क्या आप इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ना चाहते हैं? क्या आप वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स पढ़ना चाहते हैं? क्या आप पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पढ़ना चाहते हैं? या आप इंटरनेशनल रिलेशंस पर फोकस करना चाहते हैं? या आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर काम करना चाहते हैं? सो विद इन पॉलिटिकल साइंस इटसेल्फ देयर आर अ लॉट ऑफ फील्ड्स। सो आई एम श्योर ये सारी फील्ड्स, इस तरह के और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हर एक मेन डिसिप्लिन में रहते हैं, और उसके बेसिस पर आपने अपना एक्सपर्टीज एरिया ऑफ स्टडीज़ डिसाइड करना होता है। तो ऑफ कोर्स थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको इंटर्नशिप्स, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स प्रोवाइड करती हैं। मे बी शुरू में आपको बहुत सारी अनपेड इंटर्नशिप्स के थ्रू अपने करियर पाथ को शुरू करना पड़े, बट यस आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे गेन होता है वैसे वैसे आप
जो है एक्सपीरियंस होते जाते हैं और साथ ही साथ आपके कनेक्शंस बढ़ते हैं. यस स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट यू मीन बाय कनेक्शंस, मेक श्योर कीजिएगा कि जब भी आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, यू आर trying to be a part of events or programs, make sure that you are talking with people, you are talking with the professors, you are talking with the experts, because the more you talk with the people, the more they get to know about you. और इस तरह से आपको एक इकोसिस्टम पता चलता है रिसर्च इंडस्ट्री का, या फिर हम कह सकते हैं उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का जहाँ पर आप जॉब सर्च कर रहे हैं. तो नेटवर्किंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यू शुड नो हाउ टू कनेक्ट विद पीपल, यू शुड नो वेयर इज़ द अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे कतई मतलब नेटवर्किंग का ये नहीं है दैट यू आर गोइंग एंड आस्किंग गिव मी सम जॉब. यू नो, आई नो वी ऑल आर वेरी मच स्ट्रेस्ड, वी आर फ्रस्ट्रेटेड, जॉब नहीं है, बहुत स्ट्रेस चल रही है सिचुएशन, बट येस यू हैव टू बी प्रोफेशनल एज वेल. एक मास्टर स्टूडेंट से ये एक्सपेक्टेड होता है कि दे नीड टू बी प्रोफेशनल विद देयर जॉब रोल्स. सो येस, आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, बट देर इज़ अ वे टू डू इट. You have to make connections, try to find out what are the best opportunities coming, and I tell you, my own experience says कि you don't have to ask the job. अगर आप जब एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो they themselves will offer you, you know, वो बताते हैं आपको, रेफर करते हैं. तो रेफरेंस इज ऑलवेज देयर, सो यूज दोज अपॉर्चुनिटी, ट्राई टू फाइंड आउट द एनवायरमेंट एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज इसके साथ साथ आप एक्सपोजर जितना आपको मिलता है, आप पे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता जाता है. कुछ इम्पॉर्टेंट मैंने थिंक टैंक्स के यहाँ नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि ORF है, ICWR है, गेटवे हाउस है, कार्नेगी है. ये कुछ चुनिंदा ऑर्गेनाइजेशंस है, बट इंडिया इज़ अ हब ऑफ थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन. तो येस, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि रिसर्च में आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं. नॉट ओनली रिसर्च, थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जहाँ पर रिसर्च के अलावा भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए, पब्लिक रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए, मैनेजरियल रोल्स के लिए भी पोस्ट्स होती हैं. तो डेफिनेटली यू शुड एक्सप्लोर इट. एंड ऑफ कोर्स कहाँ ये प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जितना हो सके आपको इन सभी साइट्स के ऊपर जो आपको वैकेंसीज, नौकरी और जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती हो. नाउ मूव टू अनदर पार्ट विच इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल कंसल्टेंट. पॉलिटिकल कंसल्टेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम करता है, वेयर दे हैव अ लॉट ऑफ कैंपेन्स, पोल्स, इसके अलावा कोई भी प्रमोशन या फिर मैनिफेस्टो, एजेंडा. तो पॉलिटिकल पार्टी भी अपने आप में एक एंटिटी होती है, इनका एक दफ्तर होता है, उनके पार्टी मीटिंग्स होती हैं, यू नो, उनके पार्टी प्रोग्राम्स होते हैं, उनके एजेंडा होते हैं. देखो, पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इलेक्शंस के टाइम नहीं होती है. इलेक्शंस के बाद स्पेशली वो पार्टीज जो कि हार जाती हैं, वो अपने आप को और इम्प्रूव करती रहती है विद द पीरियड ऑफ टाइम टू prepare themselves for the next election. So yes, of course, wherever you feel like wherever you get connected with, go ahead, एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज़. पॉलिटिकल कंसल्टेंट के तौर पर आपको वो हायर भी कर सकते हैं. मोस्टली इनकी शुरुआत इंटर्नशिप्स पे भी होती है, कहीं कहीं ये फुल टाइम अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं. इस तरह से आपको एक्सपोजर मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ काम करने का, पॉलिटिकल पार्टीज से लोगों को कनेक्ट करने का, या पॉलिटिकल पार्टीज से गवर्नमेंट को कनेक्ट करने का, या डिफरेंट एक्टर्स एंड नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स के साथ काम करने का, जो कि आपके लिए एक ओवरऑल एक्सपीरियंस क्रिएट करेगा एज अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट. ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज ऑफ कोर्स जर्नलिज्म. आमतौर पर ये धारणा है कि वो कैंडिडेट्स जो कि जर्नलिज्म में क्वालिफाइड है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वही जर्नलिज्म ले सकते हैं. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहाँ पर नॉन डिग्री पाथ्स के थ्रू भी आप जर्नलिज्म में एंट्री कर सकते हैं. एंड एक्सक्लूसिवली वो स्टूडेंट्स जो कि पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स या जितनी भी मेजर सोशल साइंसेस की फील्ड्स हैं, उनसे अगर जर्नलिज्म को अपना पाथ बनाना चाहे तो डेफिनेटली अगेन देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. यू कैन जॉइन सम ऑनलाइन मीडिया हाउस जो कि यूट्यूब के थ्रू अपनी एजेंसीज रन करती हैं. आप मेजर न्यूज़ एजेंसीज को ज्वाइन कर सकते हैं, आप प्रिंट मीडिया चूज़ कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं, और आप काम कर सकते हैं कुछ ऐसी इंडिविजुअल प्राइवेट एंटिटीज़ के साथ जो कि न्यूज़
क्रिएट करती हैं और एक तरह से मीडिया का काम करती हैं टू क्रिएट द प्लेटफॉर्म द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द कैंडिडेट्स। तो ये सभी ऐसे जॉब रोल्स हैं जो कि आम तौर पर हम समझते हैं कि एक स्पेसिफिक डिग्री के तहत आप जिस फील्ड से हैं वो उससे बिलोंग नहीं करती। यू हैव दिस थिंग, बट द मोमेंट वी फाइंड थिंग्स आर गेटिंग इंटर रिलेटेड, जैसे ही हमने देखा है कि सब्जेक्ट्स डिसिप्लिन्स ये इंटर डिसिप्लिनरी होते जा रहे हैं, इससे हमारा स्कोप भी बढ़ता है करियर पाथ में आगे बढ़ने का। तो कॉर्पोरेट पब्लिक या प्राइवेट आज अलग अलग नहीं रहा, इट हैज़ बीन मिक्स्ड। सो यूज दिस अपॉर्चुनिटी which you can get it after qualifying your NET examination। and इस सर्टिफिकेट को सिर्फ एक असिस्टेंट प्रोफेसर तक या सिर्फ एक PhD तक सीमित मत रखिए। आपके सामने ढेरों ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ये आपको एक रेप्यूटेशन प्रोवाइड कर रहा है ना, यह आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, एक अचीवमेंट है। ठीक है, UGC नेट को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है क्योंकि ये एक अचीवमेंट है, ये आपके लिए एक स्लैब तैयार कर रहा है। नाउ बट दिस इज़ नॉट द एंड ओवर हियर, दिस इज़ नॉट द एंड ओवर हियर, दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी द नेक्स्ट लैडर फॉर यू, सो दैट आने वाले समय में आप इस नेट की बेसिस पर नेक्स्ट टू नेक्स्ट गोल को अचीव कर पाएँ। तो आई एम श्योर, आई होप कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी फ्रूटफुल लगा होगा। और हमेशा की तरह याद रखना है कि जो प्लेटफॉर्म्स आपने भूलने नहीं हैं, जैसे कि वैकेंसीज के लिए naukri.com इज देयर, राइट, naukri.com, ठीक है, इंडीड, ये कुछ इंपॉर्टेंट .com, ग्लासडोर एंड लिंक्डइन, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने जॉब प्रोफाइल को क्रिएट करने में कर सकते हैं। तो क्या करना होता है, रजिस्टर करना होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन यू रिक्वायर्ड, एंड एज सुन एज यू हैव रजिस्टर्ड योरसेल्फ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू आफ्टर दैट इज क्रिएटिंग द रेज्यूमे। रेज्यूमे प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर आप तक पहुंचने के लिए आपके रेज्यूमे को पहले जांचता है। तो आप ये कह सकते हैं कि रेज्यूमे इज़ द विंडो ऑफ योर सोल, है ना। तो रेज्यूमे इज़ द विंडो ऑफ योर सोल, वो चाहता है आपको देखना कि आपकी क्वालिटी कैसी है, आप में कितनी कैपेबिलिटी, क्षमता है। मेक श्योर योरसेल्फ कि आपका रेज्यूमे इतना बेहतर हो। रेज्यूमे पे भी हम डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि हम बात करेंगे उन एस्पेक्ट्स के ऊपर जिसमें कि रेज्यूमे building consider as an art। okay, so make sure yourself कि your resume plays very important role while you are applying for any job। and of course resume के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि resume को किस तरीके से modify करना है। तो suppose you are applying for two different jobs, एक तरफ आपने अप्लाई किया असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, दूसरी तरफ अप्लाई किया आपने जर्नलिज्म के लिए। क्या ये दोनों जॉब सिमिलर है? ऑफ कोर्स नहीं, बट आप रेज्यूमे दोनों तरफ एक ही दोगे तो व्हाट यू थिंक which will work better। so make sure yourself कि आपका resume as per the job role हो, जो उनकी needs हैं, जो उनकी requirement है। देखिए, आपने सभी बहुत सारी क्षमताएं हैं, बट इन सभी क्षमताओं को आप एक साथ नहीं टेबल पर रख सकते हैं। आपको वही चीज़ें दिखानी है जो आपके जॉब रोल से मैच करती है, जो आप में कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो इसी को ही कहते हैं रेज्यूमे बिल्डिंग, एंड इसी को ही हम कहते हैं आर्ट ऑफ मेकिंग रेज्यूमे। तो मेक श्योर योरसेल्फ कि क्वालिफाई करने के बाद यहीं पर थमना नहीं है, अपने अगले चरम पर पहुंचने के लिए, अपने अगले गोल को अचीव करने के लिए अभी से तैयार हो जाए, एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए करियर ऑप्शंस कहाँ हैं। डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ कि अगर आप एक छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं तो क्या आपको जॉब्स ऑप्शन नहीं होंगे। इंटरनेट का नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कनेक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेक योर सेल्फ अपडेटेड कि इंटरनेट और उस पर मिलने वाली उन सभी सुविधाओं का आप लाभ उठाएं, जिससे कि आप अपने करियर को और बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस के साथ मैं आपके सामने आती रहूँगी। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट डे।